हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपना अपना पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का मेरा प्रैक्टिस सेट का ये तीसरा दिन है और इससे पहले मैं एक सेट का पूरा पीवाईक्यू डाल दिया हूँ। यदि आप लोग वो पीवाईक्यू नहीं देखे हैं तो जरूर। तो दोस्तों, आज का मेरा प्रैक्टिस सेट है ईवीएस का, यानी कि पर्यावरण अध्ययन का, और ये सेट जो है दोस्तों सन 2019 का है। तो इससे किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था उसका आज प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो ये पहला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों कुछ मतलब बनाने से रिलेटेड है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन को छोड़ दिए हैं। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? पहला ऑप्शन में है सुनीता विलियम्स, दूसरा बछेंद्री पाल, तीसरा सूर्यमणि और चौथा हो गया कर्नल मल्लेश्वरी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कर्नल मल्लेश्वरी। उसके बाद दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जोड़ों का है? पहला ऑप्शन में है चुकंदर, आलू और अदरक, दूसरा में गाजर, हल्दी और अदरक, तीसरा में है शकरकंद, मूली और हल्दी, और चौथा में है गाजर, चुकंदर और मूली। तो दोस्तों, ये जो समूह जड़ों का जो समूह होता है वह गाजर, चुकंदर और मूली का हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन जो है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और उसके बाद जो दोस्तों आज का तीसरा क्वेश्चन है वह है, रेगिस्तानी ओक का नाम एक पेड़ है जो पाया जाता है। पहला ऑप्शन में है अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान के रेगिस्तान में, और चौथा है संयुक्त अरब अमेरिका के रेगिस्तान में। तो रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? तो वह दोस्तों पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ये क्वेश्चन बहुत बार सीटेट में जो है घूम फिर के आया हुआ है, तो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। और दोस्तों, आज का पांचवा क्वेश्चन है, नेपेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये नेपेंथिस जो है दोस्तों सीटेट का मतलब बहुत ही खास क्वेश्चन है। हर बार नेपेंथिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो पहला ऑप्शन में है दोस्तों, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। तो ये जो है पूरा मतलब सही बात है, तो पहला ऑप्शन सही हो गया। और दूसरा ऑप्शन है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। तो ये भी सही हो गया। और यह केवल, यानी कि केवल पहले आ गया तो ये गलत हो गया। और उसके बाद चौथा ऑप्शन है, ये छोटे कीड़े मकोड़े खींचने के लिए मोहक आवाज़, ये जो है नेपेंथिस जो आवाज़ नहीं छोड़ते, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन और दूसरा सही हो जाएगा, यानी कि ए और बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों, ये तो मैप से रिलेटेड है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको मैप की ज़रूरत पड़ेगा। तो ये आप लोग मैप से वहाँ से कर लीजिएगा। और दोस्तों, आज का जो सातवां क्वेश्चन है वह है, उच्च ज्वर यानी कि तेज बुखार के साथ कंपकंपी जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है, मतलब कौन सा बीमारी है जिसको सिकोगा के पेड़ की छाल से जो है इसका उपचार किया जाता है? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन में हो गया मियादी बुखार, दूसरा ऑप्शन हो गया मलेरिया, तीसरा ऑप्शन हो गया चिकनगुनिया, चौथा ऑप्शन हो गया डेंगू। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मलेरिया। जैसे दोस्तों कप कपी और सिकोना नामक पेड़ का नाम ले, तो इसका सही ऑप्शन जो है मलेरिया हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, ये आठवां क्वेश्चन ये भी मैप से रिलेटेड है, तो इसको भी आपको मतलब ग्राफ के साथ करना पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों, आज का जो नौवां क्वेश्चन है वह है, चिराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? झारखंड के लोग, मिजोरम के, मणिपुर के और मेघालय के। तो चिराओ नाच जो है वह मिजोरम के लोग करते हैं। उसके बाद हो गया दोस्तों तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। मतलब ये सब क्वेश्चन जो है आप लोगों को जब मैप से आप लोग करिएगा तभी आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद दोस्तों हैं, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? मतलब इसमें जो है गलत वाला आंसर को मतलब देखना है, गलत वाला कौन है। पहला ऑप्शन में विशेष प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों को जिज्ञासु एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये तो सही हो गया, हमको गलत वाला ताकना है कि गलत कौन है। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन में है अवलोकन, वर्गीकरण और निष्करण निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और ज्ञानात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों
से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना, तो ये भी सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचान व समझने में बच्चों को पर प्रशिक्षित करना, तो बच्चों को तो शिक्षित करना है, तो ये भी सही ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रहे कि मतलब नहीं तो हमको गलत वाला ताक कर मतलब करना है। ये तीनों जो सही हो गया तो गलत तो यही होगा। पर्यावरण समाज के द्वारा बच्चों को सटीक संज्ञानात्मक कौशल का विकास करना, जैसे ही मतलब सटीक रहेगा तो मतलब ये जो है पूरा गलत हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन जो हो गया ये डी हो गया, क्योंकि इसमें नहीं बोल रहा है। और उसके बाद है आज का 12वां क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा विज्ञान व की अवधारणाओं और मुद्दों को। दूसरा ऑप्शन हो गया पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन हो गया विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। चौथा ऑप्शन हो गया पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा बी, पर्यावरण शिक्षा और सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। उसके बाद दोस्तों आज का 13वां क्वेश्चन है और आप लोगों को ये क्लास मतलब PYQ सेट किस प्रकार लगता है, आप लोग जो है दोस्तों कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। और आज का 13वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सही है। पहला ऑप्शन में हो गया पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। और दूसरा ऑप्शन में है कक्षा 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन बी ही हो जाएगा, क्योंकि कक्षा 1 और 2 का बात हो रहा है, इसमें जो है भाषा और गणित के स्थान पे जो है पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है। पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, जैसे ही याद रहेगा तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद है पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, ये भी नेगेटिव में आता है तो ये भी गलत हो जाएगा। और उसके बाद चौथा नंबर है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण केंद्रित होता है, शिक्षण ये भी नेगेटिव में है तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित यानी कि खुद से रिलेटेड होता है, तो इसका सही ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। आप लोग इसके लिए टैग वर्ड्स जरूर कर लीजिएगा। जैसे आप टैग वर्ड्स कर लेते तो आप लोगों को क्वेश्चन हल करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा। उसके बाद दोस्तों आज का 15वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। पहला में ऑप्शन में हो गया परिवार और मित्र, दूसरा भोजन, तीसरा जानवर और हम चीज़ कैसे करते हैं। मतलब उप प्रकरण में बोल रहे हैं तो उप प्रकरण में तो जानवर हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वह जानवर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का जो सेट का ये 15 क्वेश्चन था ये पूरा कंप्लीट हो गया है। और आप लोगों को ये मतलब क्लास किस प्रकार मतलब वीडियो लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को मतलब थोड़ा बहुत हमको भी वीडियो बनाने में दिक्कत हो रहा है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करने का कोशिश करता हूँ। वैसे आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तब दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।